ऋषि सबके खिलाफ जाकर लड़ेगा लक्ष्मी के लिए। और ले आया ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी को घर के अंदर, और नीलम जाएगी घर के बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के सबके खिलाफ जाकर कहेगा कि लक्ष्मी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती और इससे मैं यहाँ लाया हूँ, और इसीलिए लक्ष्मी की जिंदगी की जिम्मेदारी अब से मेरी है, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और लक्ष्मी ने ही मेरी जान बचाई थी। तब यह सुनकर सोनिया, करिश्मा बुआ और नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन लक्ष्मी को जल्द से जल्द घर के अंदर लाने के लिए जब दादी आहाना को पूजा की थाली लाने के लिए कहेगी, और आहाना जब पूजा की थाली गृह प्रवेश के लिए लेकर आएगी और लक्ष्मी ऋषि का गृह प्रवेश होगा, तभी वहाँ अचानक से नीलम पूजा की थाली के नीचे जोर से हाथ मार के उछाल देगी और सारा पूजा की थाली का सामान दरवाजे पे ही गिर जाएगा और लक्ष्मी, ऋषि, दादी, वीरेंद्र सबके होश उड़ जाएंगे। और नीलम गुस्से से कहेगी, अभी ऋषि तुमने क्या कहा? तुम इस घर के बेटे हो और तुम्हारा कोई हक है? नहीं बेटा, तुम गलत हो। इस घर की बड़ी दादी के बाद मैं हूँ और तुम्हारी एक माँ हूँ, इसलिए मैं ये आखिरी बार कहती हूँ कि अगर तुमने लक्ष्मी को इस घर में एक भी कदम रखने दिया या फिर लक्ष्मी को इस घर में लाने की कोशिश की तो मुझे इस घर से जाना होगा और मैं इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर वीरेंद्र दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दादी वीरेंद्र नीलम को कहेंगे कि ये तुम क्या कह रही हो? ये पागलों जैसी बात क्यों करी हो? तभी नीलम दादी को कहेगी, हाँ माँ, मैं इस अशुभ लड़की को इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात मेरे बेटे ऋषि की, तो ऋषि इस घर में मेरे खिलाफ जाकर लक्ष्मी को लाया तो ऋषि मेरे बेटे होने का हक भी खो देगा और मैं ऋषि को अपना बेटा घर के अंदर लक्ष्मी को लाने के बाद से नहीं मानूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी रोती हुई इमोशनल होकर नीलम को कहेगी कि क्या आपने क्या कह दिया? मैं जब घर के अंदर रही थी तब मैंने घर के अंदर किसी का बुरा ना ही चाहा था और ना ही किया था, और आज जब मैं घर के बाहर हूँ तो आपने मॉम मुझे घर के बाहर ही कनखड़े में खड़ा कर दिया। यह सुनकर तभी अचानक से करिश्मा बुआ कहेगी, खत्म हो गया तुम्हारा लेक्चर? तभी गुस्से से ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हुए कहेगा कि लक्ष्मी को बोलने दो, वो जवाब दे रही है ना, बीच में आप मत बोलो। तभी यह सुनकर करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और करिश्मा बुआ नीलम के सामने देखेगी और कहेगी, आप देख रहे हो ना, ये लक्ष्मी की वजह से ऋषि मेरे साथ किस तरह बात कर रहा है। तभी नीलम गुस्से से कहेगी, मैं सब कुछ देख रही हूँ और मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है, इसीलिए अब फैसला ऋषि का है। अगर ऋषि लक्ष्मी को घर के अंदर लाएगा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर तभी ऋषि लक्ष्मी का जोर से हाथ पकड़ के लक्ष्मी को घर के अंदर लाने की कोशिश करेगा और अपना पहला कदम ऋषि घर के अंदर रख देगा। तभी लक्ष्मी घर के बाहर अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ऋषि को कह देगी कि मेरी वजह से तुम अपने रिश्ते को मत बिगाड़ो और मैं माँ बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती और ना ही मैं मेरी वजह से किसी का बुरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर ऋषि गुस्से से लक्ष्मी को जवाब देने के बजाय नीलम को कहेगा कि देखा माँ, लक्ष्मी कितनी पवित्र है, उसने आपके और मेरे रिश्ते की वैल्यू करते हुए घर के अंदर आने की नहीं सोची, क्योंकि लक्ष्मी खुद एक लक्ष्मी है। इसलिए मॉम कोई बात नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर ही रहिए। मैं ऋषि ओबेरॉय अब से खुद रहूंगा लक्ष्मी के साथ घर से बाहर, वो भी एक नई जगह पर, और जब तक लक्ष्मी इस घर के अंदर नहीं आएगी तब तक मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा और ना ही एक कदम इस घर में रखूंगा। यह सुनकर नीलम, करिश्मा बुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन वीरेंद्र दादी यह फैसले से काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ऋषि बेटा ठीक है, तो लक्ष्मी के साथ है और लक्ष्मी का साथ दे रहा है, बस हमें यही चाहिए। और लेकिन आप क्या चाहते हो कि लक्ष्मी ऋषि को ऐसे घर के अंदर वापस आना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी ऋषि को एक साथ घर के बाहर ही रहकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए क्या नहीं? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।